नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल सारथी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं महावीर सिंह रावत और आज हमारे साथ हैं रतन सिंह रावत जी, ग्राम बुल्हाड़ से हैं। आप कमिश्नर इनकम टैक्स हैं उदयपुर में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद राव जी। सर आज का जो विषय था वो थोड़ा हटके विषय है। संयुक्त परिवार पे बात करना चाहूँगा मैं। जौनसार बावर के जो काफ़ी ऐसे फैमिलियाँ हैं, जो परिवार हैं, जमनान परिवार है आपका, संयुक्त परिवार की एक मिसाल है जौनसार बावर में। और भी कुछ फैमिलियाँ हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, संयुक्त परिवार की मतलब जो आपका जो परिवार है उसमें अगर रतन सिंह रावत जी की मैं बात करूँ तो किस तरीके का रोल है, मतलब एक नौकरी पेशे वाले आदमी का? मैं सबसे पहले तो इस पे आपके इस का उत्तर मैं बाद में दूंगा। जी मैं पहले सबसे पहले संयुक्त परिवार के ऊपर आना चाहता हूँ कि जौनसार बावर या पूरे पहाड़ी क्षेत्र में देखिए कि संयुक्त परिवार हमारी एक रीढ़ की हड्डी है जी बिल्कुल। पूरे जौनसार बावर के लिए। और ये सालों से हैं, क्योंकि यहाँ का जो है पहाड़ी जो ढांचा है, यहाँ की जो प्राकृतिक व्यवस्था है, हमारा जो रहन सहन है, जब तक आपके घर में बड़ा परिवार नहीं है, आप एक संयुक्त परिवार के रूप में नहीं रह सकते, तब तक आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। ये एक महत्वपूर्ण कारण है जो हमारी आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और मेरे ख्याल से जौनसार बावर, पूरा जौनसार बावर, आज भी मैं कह सकता हूँ कि संयुक्त परिवार के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। जी अगर देखा जाए कि एक संयुक्त परिवार ना केवल हमारे जौनसार बावर में, पूरे देश में जो पहले जिसको कहते हैं कि छोटे छोटे परिवार हो रहे हैं, अब लोग चाहे बिजनेस में हैं, चाहे कारोबार में हैं, चाहे कहीं हैं, लोग संयुक्त परिवार के रूप में जो इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं वो ज़्यादा मजबूती से निकल रहे हैं। अब बात आती है संयुक्त परिवार की कि मेरा क्या रोल है जी एज ए, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि संयुक्त परिवार की जो अच्छाई है, जो जो भी इसके अच्छे और बुरे वो है, मैंने इस संयुक्त परिवार में ही सीखे हैं। और मैंने यही पाया है कि संयुक्त परिवार का होना और इसका महत्व और इसकी अच्छाइयाँ क्या क्या है। जी इस दुर्गम क्षेत्र में जहाँ हम बैठे हैं, आज तो और सड़क आ गई है, सब चीज़ आ गई है, यहाँ की खेती बाड़ी, यहाँ का रहन सहन, अगर परिवार में एक या दो आदमी हैं तो उसके लिए मुश्किल मुश्किल होता है। एक संयुक्त परिवार अगर सब मिल के कर रहे हैं, और जो हमारे जौनसार बावर की व्यवस्था है जो बनी हुई है, वो एक बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था है कि परिवार में एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के प्रति इज्जत, एक जो कह सकते हैं कि पारिवारिक एक वो चला आ रहा है कि परिवार का जो बड़ा है, मुखिया है जो है, उसके साथ पूरा परिवार लेके चलते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उसको भी उस परिवार के प्रति अगर जिम्मेदारी उसको दी है, उसको भी उसके प्रति वही अहमियत और वही जिम्मेदारी से उसको। जी हाँ बिल्कुल सर। एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, बोलते हैं कि जौनसार, बोलते क्या मतलब, कुछ तबका कहता है कि जौनसार बावर का में पलायन हुआ है। पलायन वो शायद नौकरी पेशे वालों को बोलते होंगे, जो नौकरी पेशे वाले मतलब पढ़े और सेलेक्ट हुए और जो चले गए, वो बोल रहे हैं, घर वाले बोल रहे हैं, घर की तरफ के जो लोग, यार पलायन हो गया, बहुत से लोग चले गए हैं। लेकिन जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जो मतलब रोजगार के लिए बाहर गए हैं, वो बोले ये पलायन नहीं, ये तो प्रवास है। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, मैं इस बात से आपसे सहमत हूँ कि अगर मैं इस क्षेत्र से जाके मैं अपनी नौकरी के लिए जाता हूँ, मैं अपने कारोबार के लिए जाता हूँ, मैं अपने पढ़ाई के लिए जाता हूँ, क्योंकि मुझे अगर अपना विकास करना है या अपने परिवार के लिए कुछ करना है तो मुझे थोड़ा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और उस प्रवास के दौरान मेरा अपने परिवार से कोई संबंध नहीं टूटा और मैं यहाँ, मेरा आना जाना है, मेरा घर के प्रति मेरे दायित्व मैं निभाता हूँ। और अगर आप ये कहें कि मैं माना नौकरी पेशे वाला है कि मैं साहब कैसे कर लें, तो मैंने तो शादी कर ली, मैं अपना रह गया, लेकिन उसके बाद भी मैं घर आता हूँ, मेरा घर से संबंध है, परिवार मेरा ऐसा ही बना हुआ है, तो ये प्रवास है, इसको मैं प्लान नहीं कह सकता। जी प्लान का जो परिभाषा है, प्लान की परिभाषा यह है जिसको आप बहुत ज़्यादा उदाहरण जो है गढ़वाल या उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में हुआ है, जो हमें देते हैं, जहाँ गांव के गांव खाली हो गए, यानी कि परिवार से दो आदमी नौकरी के निकल गए,
2 आदमी और बच गए, वो भी चले गए और उनके घर पे ताला लग गया। उनकी खेती-बाड़ी खत्म हो गई, उनके पास घर में कुछ नहीं बचा है। शायद 2-3 साल में वो वापस आते हैं, तो वो पलायन है। उसको पलायन की परिभाषा में कह सकते हैं। अभी जौनसार बावर की वो प्लान स्थिति नहीं आई वो है स्थिति नहीं आई कि है। हम इसको बोल सकते हैं पलायन है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो भी लोग है, वो गाँव के वापस आता है। अगर नौकरी पेशे वाला है, अगर वो थोड़ा बहुत भी योगदान दे सकता है, जी। वो देता है। उसकी अपनी परिस्थितियाँ हो सकती है कि कितना दे सकता है, कितनी मदद कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर तरह से मदद करे। परिवार की हमारी अपेक्षा ये होती है, जो हमारे घर में हैं, उनका ये होता है कि भाई थोड़ा बहुत अगर साल में 2-3 बार भी चक्कर लगा दे, हमें थोड़ा सलाह मशवरा दे दे, हमसे थोड़े से हमारे बच्चों से कर लें, रहन-सहन में थोड़ा बदलाव आ जाए, घर थोड़ा सही व्यवस्थित हो जाए, तो उसमें वो खुश हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा उनके लिए मदद भी है, बहुत बड़ी सहायता भी है। और तो सर अगर ये जो मतलब कहीं न कहीं बातें आ रही हैं, जैसा आपका कहना है कि भई अभी है नहीं ऐसा जौनसार बावर में, लेकिन ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब परिवार में जो है तालमेल की कमी है? जो मतलब जो प्रवास किए हुए लोग हैं, जो रोज़गार के लिए बाहर जा रखे हैं, संयुक्त परिवार में से, उनके और जो घर वाले लोग हैं, तालमेल का कहीं न कहीं जो है हाँ, इसमें मैं कह सकता हूँ कि कुछ उदाहरण ऐसे हैं, कुछ लोगों में ऐसे हैं कि माना वो चले गए, माना विकासनगर चले गए। विकासनगर आज बताते हैं कि विकासनगर बहुत से लोग चले जाते हैं, और थोड़ा-सा मैं इसमें डिफ़र हो जाऊँगा, या थोड़ा मैं मेरा लोगों से सहमति नहीं होगी कि हम थोड़ा-सा लोग अपने क्षेत्र से मतलब उधर विकासनगर और आस-पास शेलाकुई की तरफ जो है छोटी-मोटी नौकरियों के लिए जा रहे हैं, जबकि हमारे पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत कुछ है। तो उसके लिए लोग जो-जो जा रहे हैं, तो घर वालों को ये लगता है कि घर छोड़ के चले गए। देर सवेर वो वापस आएगा, लेकिन कुछ है, जैसे आपने कई उदाहरण ऐसे हैं कि जहाँ से लोग चले गए हैं, या कुछ गाँव में एक आधा परिवार ऐसे हैं कि जहाँ शायद बंद भी हो गया, जी, ताले भी बिल्कुल। लग जी, गए बिल्कुल। हैं। लेकिन फिर भी मुझे जो लगा, जो अभी कुछ दिनों में जो देखने में आया, कोरोना का टाइम पे आया है, कि लोगों के अंदर ज़बरदस्त एक जौनसार के प्रति, पहाड़ के प्रति एक आकर्षण हुआ है कि लोग वापसी कर रहे हैं। वापसी। तो जिसको मैं कह सकता हूँ कि रिवर्स, अगर थोड़ा बहुत प्लान कह भी सकते हैं, तो रिवर्स प्लान की रिवर्स तरफ प्लान हुआ है। वापस आ रहे हैं। उनको लगा कि हाँ यार, जो कुछ भी है, यहाँ की जलवायु है, यहाँ की प्राकृतिक और हमारा जो संयुक्त परिवार का जो आपसी प्यार है, वो है, और उससे आपको मजबूती देता है, उससे आपको आर्थिक मजबूती देता है। बड़े से बड़े परिवार है हमारे क्षेत्र में, है ना? कई ऐसे परिवार है पूरे हमारे 4 खत में कहीं में, जिनका मतलब उदाहरण दिया जाता है, जो एक परिवार एक छत के नीचे जब सारे घर आते हैं, रहते हैं, एक छत के नीचे उनका खान-पान होता है। मेरे जी, ख्याल से बिल्कुल। 70-70, 80-80 लोग परिवार में हैं। हाँ, इतने लोग हैं, लेकिन बड़े उससे वो रहते हैं। बाकी ठीक है, नौकरी सर पेशा, कारोबार के लिए अलग-अलग जी, जाते बिल्कुल। हैं। अगर हम इसको जो है तालमेल की कमी भी कह लें या जो कुछ कुछ और शब्द कह सकते हैं इसमें। इसमें पहले होता था कि भई ठीक है एक शादी होती थी और जो है बहुत लोग जो है घर में अगर हम उसको जो है पांडव प्रथा की बात करें। अगर अब आज की बात करूँ मैं तो यहाँ पे क्या जो शहरों की चकाचौंध है या ये कह लो कि आप अगर दिल्ली चले गए तो मैंने आपका रहन-सहन देखा, पहनावा देखा, बोला मुझे भी दिल्ली जाना चाहिए। क्या शहरों की चकाचौंध भी जो है कहीं आकर्षण का केंद्र बनी है? हाँ, ये कह सकते हैं कि जो कुछ लोग हैं, और ये चकाचौंध मैं समझता हूँ कि एक बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, कुछ के लिए कि लोग चले जाते हैं कि नहीं यार, यहाँ का जीवन उतना मतलब आसान नहीं है, या शहरों में जाके वहाँ बड़े-बड़े सपने लोगों के होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हर आदमी के सपने पूरे होते हैं। जी, बिल्कुल। जाते हैं लोग, अपने चले जाते हैं पहाड़ों में, लेकिन फिर भी इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक प्लान है। उसका फिर भी अपने क्षेत्र, अपने घर से जो है उसका कहीं न कहीं संबंध है, बना रहते हैं। और बहुत कम, मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत कम ऐसे हैं जहाँ हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत प्लान हुआ। हुँ। हाँ, वो ज़रूर है कि आपसी अगर तालमेल है, थोड़े मतभेद है, उसके चक्कर में थोड़ी बहुत जो है आपसी ठन गई, हाँ, चले गए, बिल्कुल। तो उसको, लेकिन उसको ये नहीं कह सकते कि ये एक पलायन है या यहाँ से। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जैसे मान लो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिल्ली जो है नौकरी कर रहे हैं।
जब आप पहले जॉब करते थे तो ठीक है, ऑफिस जाते थे और रेंट वगैरह पे रहते थे, तो जो भी घर की रिक्वायरमेंट थी तो वो पूरी होती थी। लेकिन अब आपने वहाँ घर बना लिया है, अपने जो है बच्चे वगैरह, तो जो खर्चे हैं वो कहीं न कहीं बढ़ गए हैं, इंस्टॉलमेंट्स बढ़ गई है, तो वो आप जो है पूर्ति घर की नहीं कर पा रहे हैं। उस वजह से भी कहीं न कहीं जो है मतलब कुछ लगता है ऐसा? नहीं, मैं इस पे भी आपको पहले बोल सकता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ के जो परिवार है, जिस घर से वो गया है, कि उसकी हर परिवार की अपेक्षा हो कि वो घर के लिए कुछ देगा। जी। हमारे लोग ये चाहते हैं कि ठीक है, उनको भी पता है कि भई शहरों में खर्चे हैं, इनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, इतने सब चीज़ नहीं कि अपना खर्चा भी उठाए और यहाँ भी उठाए, अगर कोई थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है और यहाँ, तो उनको ये रहता है कि कोई बात नहीं, हम कर लें, लेकिन कम से कम घर आएँ। घर अगर साल में 2 बार वो आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, तो उससे एक बच्चों का अपने परिवार से संपर्क, संबंध बना रहेगा। बना रहेगा। अपनी भाषा तक जानने शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ के आज के बच्चे अपनी भाषा तक नहीं जानते, क्योंकि उनका अपने परिवार से या गांव से बहुत कम आना होता है या बहुत कम होता है। तो एक ये चीज़ है, तो ये बनी रहेगी। जी। और इसमें एक चीज़ जो मेरा सबसे शुरू का जो प्रश्न था, मैं उसी पे आऊँगा दोबारा। अगर मैं आपकी बात करूँ, रतन सिंह रावत की बात करूँ, और मैंने सुना भी है कि आपका जो है जमनान फैमिली में बड़ा अहम रोल रहता है कि मेरी बातचीत हुई थी कि आप लोग जो है टच में रहते हैं, हर हफ्ते फ़ोन करते हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मतलब आप इन्वॉल्व रहते हैं घर के उसमें। तो किस तरीके से समय दे पाते हैं वो उन उन चीज़ों के लिए? नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राह नहीं है कि घर के प्रति मेरा लगाव है, विशेष लगाव है। परिवार के प्रति मेरा विशेष लगाव है और परिवार का भी मेरे प्रति विश्वास है। और विश्वास ही नहीं, पूरे परिवार ही देखते हैं कि भाई भाई साहब है, हुँ, या हमारे चाचा जी कहते हैं कि रतन है, ये देखेंगे। तो जब ये बना हुआ है तो एक हमेशा ऑफिस से आने के बाद भी जब मैं आता हूँ तो ये है कि कोई दिन खाली नहीं होता जिस दिन मैं यहाँ फ़ोन ना करूँ या देहरादून प्रताप से बात ना करूँ या और दूसरे भाई से बात ना करूँ, और विशेषकर यहाँ, जिसमें पहला मेरा प्रश्न यही होता है, जैसे आजकल है, मैंने कहा भाई मौसम कैसा है, बारिश हुई कि नहीं हुई, हुँ। क्योंकि हमारी बागवानी का थोड़ा है, जी, तो जी। उसके प्रति, तो इसमें ज़रूर ये जो है, ये रहता है। तो परिवार को भी रहता है कि हाँ यार, ये इतना चिंतित रहते हैं, जी। ये सब करते हैं, जो भी अपनी हेल्प कर सकते हैं वो अलग बात है, कि लेकिन हाँ, ये कि चिंतित रहती है, हमको गाइड करते हैं, तो इनके अंदर एक ऊर्जा आती है और वो ये पूरी तन मन से जो है, इनको जैसे हम समझाते हैं, जैसे आपको दिन में मैं चर्चा कर रहा था कि बागवानी के अलग-अलग नए-नए तरीके हैं, नए-नए हैं। तो इनको जो है थोड़ा बहुत जो है, मैं कुछ गूगल से खोज लेता हूँ, कुछ हमारे मित्र हिमाचल में उनसे खोज लेते हैं कि भाई कौन सी वैरायटी, कौन सी क्या लगानी, तो उनको तक भिजवा देते हैं। तो ये बातचीत होती रहती है। तो ये एक पारिवारिक अपना वो रहता है और साल में हम जो है हमारा भी बड़ा परिवार है। जब आ जाते हैं सारे लोग इकट्ठे, तो चाहे मतलब जो है हमारे बच्चे हैं, बेटियां हैं और सारे लोग हैं और सारी इवन इनकी बहनें भी अगर आ जाती, सब जो है साल में, तो 70-80 लोग हम बन जाते हैं। बन जाते तो हैं। हमारा किचन बड़ा हो जाता है। एलोबरेट आपने देखा हो कि यहाँ भी किचन जी, बना है, कहीं बिल्कुल। भी है, लेकिन उसका एक अलग मज़ा है, उसका एक उसका खाना-पीना। और वर्चुअल मैं बता रहा हूँ कि जो छोटे भाई हैं, इनके छोटे बच्चे हैं, ये विजय और अमर के, और राजपाल हुआ वहाँ जो है, ये बच्चे जो है स्पेशली ये कहते हैं कि गाँव कब जाना है, हुँ, उनको जो मज़ा यहाँ आता है, बिल्कुल। तो एक अलग है कि उनको फ्रीडम मिलती है, सब चीज़ है, घर का एक माहौल है, चारों तरफ खुला है, गाँव का अलग वातावरण है, तो उनको लगता है कि हाँ जी। हाँ, वो तब है कि आप आपकी सोच है, आपने जैसा बताया कि भई रोज़ मैं पूछता हूँ कि भई हाँ, और कुछ नहीं यार, तो कम से कम मौसम कैसा है बताओ, बारिश हुई कि नहीं हुई, या जो है वो कौन क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो कम से कम ऐसा भय बना रहता है कि यार हमारे ऊपर भी जो हैं, वो जो है कहीं न कहीं वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो नीचे के स्तर के जो लोग हैं वो भी ऊर्जा हो जा आती है उनके अंदर कि नहीं, हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। काम करना है। वही मैंने कहा कि उनके अंदर ऊर्जा भी आती है और उनको उस चीज़ की वो भी मिलती है कि उनको जो है वो मतलब उत्साहित होते हैं कि हमको कोई गाइड कर रहा है या हमको कुछ जो है अच्छा होता है, उसको शाबाशी दे रहे हैं कि हाँ, सब क्या हो रहा है। जैसे स्प्रे कौन-सा कर रहे हो, हाँ, कौन-सी दवा है, ये चीज़ें बताते हैं। अभी खाद का टाइम है, ये अलग-अलग जैसे होते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ-साथ गाँव के बारे में भी, भई गाँव में क्या हाल-चाल है, क्या औरों के कैसे हैं। बिल्कुल। तो ये एक हो रहता है, तो गाँव इनके इनको भी इंतज़ार रहती है। हुँ, पहले चाचा जी जो है, हमारे जो है जिनका भी
पिछले जनवरी में देहांत हो गया। जी, जी। उनसे मैं बहुत बातचीत करता था, उनसे काफ़ी रहता था, हाल-चाल धन सिंह पूछता जी। था। हाँ जी, और उनका ये रहता था, वो घर में सारा चीज़ देखते थे। तो मेरे ख़्याल से कोई दिन ऐसा खाली नहीं होता था कि या उनका फ़ोन ना या मैं ना करूँ, और आज भी होता है। जी। अगर मैं किसी कारणों से 1 या 2 दिन फ़ोन नहीं कर पाता, हुँ। तो यहाँ से कोई ना कोई आ जाता है। ये बच्चे कर लेते हैं, अखिलेश है, इसका फ़ोन आ गया कि ताऊ जी आज ये है। तो सारी चीज़ें, तो केवल यही नहीं है कि मैं गाँव या मतलब ये रहता है कि यार मैंने आज देहरादून फ़ोन नहीं किया या हरिद्वार फ़ोन नहीं किया या दिल्ली किसी से बात नहीं हो पाई। बाकी दोस्त यारों के साथ तो अलग है, लेकिन पारिवारिक ये रहता है कि पारिवारिक। आधा घंटा 1 घंटा तो बातचीत में लग जाता मतलब वो सबसे बड़ी है। बात है कि आप इतने व्यस्त शेड्यूल है आपका नौकरी का, उसके बावजूद भी आप जो है घर आप खुद कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो अगर घर से भी कोई फ़ोन करता है तो उसको सुनने के लिए भी रेडी हैं। ऐसा नहीं कि भाई मैं बिज़ी हूँ। हाँ, बिल्कुल, घर बिल्कुल, वालों को बिल्कुल। भी ऐसा नहीं लगता है कि यार ठीक है यार काम भी है, ऐसा ना हो कि डाँट दें उधर से, बोला मैं यार तुम्हारा रोज़ का ही काम रह गया ऐसा। हुँ। वो तब है कि मतलब आप जो है खुद उसको सुनने में रुचि रख रहे हैं, खुद उसको जो है समझने में रुचि रख रहे हैं, इसलिए घर वालों का भी तालमेल है। आपने धन सिंह जी की बात करी और बड़ा दुखद वो है कि मतलब उनकी पिछले साल मृत्यु हुई। उनके जाने से कुछ ज़िम्मेवारियों में जो है बढ़ोतरी आई है, किस तरीके से? नहीं, बिल्कुल ज़रूर। इसमें ज़रूर कि स्पेशली जो है, जो घर के चाहे यहाँ के रीति-रिवाज़ थे, घर का जो है कारोबार था हमारा, बागवानी थी, क्योंकि वो हमारे घर के मुखिया थे। हमने जी, उनको जो है एज़ ए मुखिया के जो है, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ तो वो है, और उनको सब घर ही क्या पूरे गाँव, हमारे 14 गाँव में लोगों के उनको फ़ोन आता था कि हाँ, उनको जानकारी थी हाँ, हर पूरे जगह। खत में जानकार तो आदमी थे। उनका जाना जी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है, और शायद उस चीज़ को हम आज भी महसूस करते हैं, और कमी है। जब भी कभी कोई चीज़ होती है, चाहे इवन देन की छोटी-सी चीज़ बता रहा हूँ मैं, कि गाँव में बिजली चली जाती है, तो सबसे पहले वो फ़ोन करते हैं बिजली वालों को, भई नहीं आती है। तो आज भी जो है 2-3 घंटे, 3-4 घंटे से फ़ोन नहीं, तो आंगन में बात चल रही थी कि अगर जय धन सिंह तो यहाँ में से फ़ोन कर पाता है, कोई फ़ोन तो करो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब वह है, उनकी कमी है, जो हमें बहुत आज तक भी है, क्योंकि वो जी, सारा चीज़ देखते थे, सब चीज़ की हाँ, वो करते थे, और पूरा दारोमदार उन्होंने पूरा जो है मतलब दारोमदार परिवार उनके। का ही नहीं गाँव का हाँ। इवन हमने जो है हम तो खैर छोटे ही हैं लेकिन हमने सुना है कि खत में भी जो है सलाह-मशवरा की बात होती थी या खेती-किसानी की बात बिल्कुल, होती, खत में तो लोग जो है धन सिंह जी का नाम सबसे पहले आया करता था। तो ये उनको है कि दूर-दूर से फ़ोन आते थे, और उनको जानकारी भी थी, बहुत सारे मसले जो गाँव के हैं, खत के हैं, हुँ, बहुत सारे जो जैसे होता है ना, शायद हमें भी बहुत से रीति-रिवाज़ या कुछ पता नहीं है हुँ। कि भई इसमें क्या चीज़ होता है, जी, जी, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, तो उनसे पूछते थे। बिल्कुल। आज इस चीज़ की हमें महसूस होता है कि यार वो होते तो उनको पूछते, पूछते भी वो हैं, नहीं है। बिल्कुल, लेकिन वो ज़िम्मेदारी है, अब पड़ी ज़िम्मेदारी है। है। अब जी। उस चीज़ को थोड़ा, पहले उतना मैं शायद ज़्यादा वो नहीं करता था, थोड़ा आगे आके थोड़ा करना है कि भई हाँ, कि हाँ, भई है, हाँ, ताकि उनकी बिल्कुल। कमी महसूस ना हो, जी, जी। तो ये है। हाँ, तो सर मतलब बड़ा अच्छा लगा आज आपसे बात करके और काफ़ी अनुभव आपने जो बताया है और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि रतन सिंह जी की जो है बड़ी भागीदारी है जमनान परिवार में। इसको स्टैंड करने के लिए सभी लोग जो है अपना-अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन जो बात बोली है रतन सिंह रावत जी ने कि किस तरीके से जो है तालमेल बिठाया जाता है, जो नौकरी पेशे वाले हैं उनके साथ भी और जो घर वाले हैं उनके साथ भी। तो काफ़ी लोगों की ये थी कि जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं वो घर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि रतन सिंह जी की जो बातें जो आपने बोली हैं बातें, उसको गौर करने वाली बात है और किस तरीके से एक परिवार को जो है संयुक्त परिवार रखा जाता है, वो एक सीख लेने वाली बात है। रतन सिंह जी कार्यक्रम को थोड़ा अंत में मैं ख़त्म करना चाहूँगा। आपसे एक संदेश लेना चाहूँगा संयुक्त परिवार के बारे में। मैं आखिरी में वही संदेश देना चाहूँगा कि ये संयुक्त परिवार पूरे जौनसार में इसको टूटने ना दें। ये संयुक्त परिवार जो प्रथा है, हमारे क्षेत्र की आर्थिक उसकी रीढ़ की हड्डी है। इसके अंदर इससे हम बहुत विकास कर सकते हैं। इसमें कहते हैं ना कि संयुक्त परिवार ऐसी एक एकता होती है कि एक आप मजबूत है, दुख-सुख से लेकर सब चीज़ में। परिवार का आदमी खड़ा हो सकता है, वो बाहर का आदमी नहीं हो सकता उतना। आपसे इतनी है कि आप थोड़ा-सा भी ध्यान दें, थोड़ा भी घर के प्रति, केवल अपने बिज़ी आपका व्यस्त जो शेड्यूल है, उससे से समय निकाल के रोज़ नहीं कर सकते, दूसरे-तीसरे दिन भी अगर फ़ोन घर में कर लें और हाल-चाल ही पूछे, "जे का हाल-चाल है?" और सभी ठीक-ठाक। कालो सांडे इतना भी पूछ लें, तो शायद उनको बहुत अच्छा लगेगा, और उससे एक संबंध
संपर्क बना रहेगा, संपर्क नहीं टूटना चाहिए। संपर्क नहीं टूटना चाहिए। संपर्क एक ऐसा है कि जो हमें एक दूसरे के और परिवार और यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ रहते हैं हमारे, उनको बड़ी आशा होती है, उनको होता है कि यार हमारे हैं वहाँ रहते हैं, चर्चा करते हैं एक दूसरे से कि वो वहाँ नौकरी करते हैं, इंतजार होता है उनका फ़ोन आएगा। जी बिल्कुल। तो ये परिवार, ये संयुक्त परिवार प्रथा को बनाए रखें, ये शायद हमारी आर्थिक स्थिति की बहुत मजबूती है। हर आदमी परिवार में कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं है, कमा रहा है, हर जगह कमा रहा है, लेकिन साल में 1-2 बार इकट्ठे होके आ जाए और 4-5 दिन एक छत के नीचे बैठ के हँस लें, खा लें, खेल लें, उसी में कुछ अच्छे विचार आ जाएँ और आगे के लिए सोचें तो बहुत बड़ी चीज़। बिल्कुल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे विचार हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद।